हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है एक बोर्डिंग स्कूल की, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ा भी करते थे और उसी स्कूल की बिल्डिंग में रहा करते थे। वो स्कूल एक ऐसी जगह पर बना हुआ था कि लोगों का कहना था इससे पहले इस स्कूल की जगह पर एक बहुत ही बड़ा शमशान घाट था। उसको तोड़कर यहाँ स्कूल बना दिया गया और उस स्कूल के आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। स्कूल के सामने छोटी मोटी दो चार मार्केटें थीं और कुछ लोग भी वहाँ रहा करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उस जगह नहीं थे। उस स्कूल में पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, इसलिए कुछ लोग वहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराया करते थे, लेकिन कुछ लोग उस स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराया करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस स्कूल के अंदर किसी भूत प्रेत की आत्मा है। फिर एक दिन उस स्कूल के अंदर एक लड़की का एडमिशन हुआ। उस लड़की का नाम पूनम था। पूनम पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और उसके पिताजी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते थे, और उसी तरह पूनम भी भूत प्रेत में किसी तरीके का कोई विश्वास नहीं रखती थी। उसे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब हुआ करता था। पूनम का एडमिशन स्कूल में हो गया और कुछ ही दिनों के बाद पूनम के कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए। पूनम हमेशा ही अपने 4-5 दोस्तों के साथ रहा करती थी, क्योंकि वो बच्चे भी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। उस स्कूल के अंदर पूनम को तीसरे फ्लोर पर एक रूम मिला हुआ था, जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रहा करती थी। एक रोज़ शाम के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ रूम के बाहर ही टहल रही थी कि अचानक ही पूनम की नज़र स्कूल के चौथे फ्लोर के जीने पर गई। उस जीने पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा हुआ था और उस लोहे के गेट में एक दो नहीं, पूरे 3 ताले लगे हुए थे, एक बहुत बड़ी जंजीर से। पूनम ने अपने दोस्तों से पूछा कि आखिर इस चौथे फ्लोर पर हम लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जाता और यहाँ इतने बड़े बड़े ताले क्यों लगा रखे हैं। तो पूनम के फ्रेंड्स ने जवाब दिया, ये सवाल तो आज भी हमारे दिमाग में घूम रहा है, लेकिन टीचर्स इसके बारे में कुछ बताते ही नहीं। फिर वहीं खड़ा एक लड़का बोला, अरे पूनम, चौथे फ्लोर पर बताया जाता है कि कोई भूत है, इस वजह से हम बच्चों को चौथे फ्लोर पर जाने की अनुमति नहीं है। ये सुनने के बाद वो बच्चे कहने लगे, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ऊपर की बिल्डिंग टूटी हुई है, इस वजह से हमें ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन वो बच्चा बोला कि मैं तुम्हें एक रात की घटना बताऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो बच्चा बोला कि एक रोज़ रात के वक्त जब मुझे टॉयलेट लगा तो मैं टॉयलेट जा रहा था, फिर अचानक ही मुझे इस दरवाज़े पर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई दरवाज़ा बजा रहा हो। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 4 बच्चे इस दरवाजे की तरफ जा रहे थे और देखते ही देखते वो दरवाजे के पास जाकर अचानक ही कहीं गायब हो गए। और जब मैं इस दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने उन बच्चों को देखने की कोशिश की तो यहाँ पर कोई भी नहीं था और अचानक ही दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मैं यहाँ से भागते हुए अपने रूम में चला गया और डर के मारे जाकर मैं सो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने अपने दोस्तों से ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन ये सारी बात सच है। पूनम बोली, और तुम क्या समझते हो हम तुम्हारा यकीन कर लेंगे? और ये कहने के बाद वो सारे बच्चे उस बच्चे के ऊपर हंसने लगे। फिर वो सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए और जाकर सो गए। पढ़ाई इसी तरह चलती रही। फिर लगभग 15 से 20 दिन के बाद अचानक ही रात के 10 बजे कुछ टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। सभी बच्चे उठ कर के बैठ गए और अपने रूम से बाहर देखने लगे, आखिर टीचर्स क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर अचानक ही एक टीचर भागते हुए पूनम के रूम में आई और उसने कहा कि सभी बच्चे सेकंड फ्लोर पर चलें, थर्ड फ्लोर पर कोई भी बच्चा आज की रात नहीं रुकेगा। सेकंड फ्लोर पर पहले से ही काफ़ी बच्चे रह रहे थे, उन्हीं बच्चों के साथ थर्ड फ्लोर के बच्चों को भी एडजस्ट करने को कहा और तीसरे फ्लोर को बिल्कुल खाली करा दिया गया था। ये देखने के बाद सभी बच्चे टीचर से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर हमें तीसरे फ्लोर से नीचे क्यों उतार लिया गया, लेकिन कोई भी टीचर उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था और कह रहा था आज की रात तुम लोग नीचे ही रहोगे, ऊपर नहीं जाओगे। और थर्ड फ्लोर के जीने पर एक ताला लगा दिया गया और वहाँ पर 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े कर दिए गए थे।
फिर सभी बच्चे किसी तरह एक एक बेड पे दो दो बच्चे हो करके सो गए। अचानक ही रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास एक लड़की की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और देखते ही देखते एक एक करके सभी बच्चे उस आवाज़ को सुन करके जग गए और सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर में पूनम ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो बाहर बहुत सारे बच्चे अपने रूम से बाहर खड़े हुए थे और वो सभी बच्चे ऊपर की तरफ देख रहे थे। वो आवाज़ तीसरे या चौथे फ्लोर से आ रही थी। फिर कुछ ही देर में कुछ टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आ गए और सभी बच्चों से कहने लगे, तुम लोग सो जाओ, ऊपर एक लड़की है जो बीमार है, उसका इलाज हो रहा है। वो लड़की कुछ देर में चुप हो जाएगी, तुम लोग सो जाओ। और सभी बच्चों को उनके रूम में जाने को कह दिया। एक एक करके सभी बच्चे अपने अपने रूम में चले गए। लेकिन फिर रूम में आते के साथ ही कुछ ही देर में ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कि ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ रहे हैं। और फिर अचानक ही वो आवाज़ भी बंद हो गई। काफ़ी बच्चे उन आवाज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। पूनम के रूम में 4-6 बच्चे ऐसे भी थे जो उन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डर रहे थे और रो रहे थे। उन बच्चों को देख देख करके अब पूनम को भी काफ़ी डर लगने लगा था कि आखिर इस स्कूल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। और फिर अचानक ही ऊपर से दरवाज़ों को पीटने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कुछ लोग ऊपर से दरवाजे को पीट रहे हों। लेकिन अब कोई भी बच्चा अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा था। और फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे की पीटने की आवाज़ तो आ ही रही थी कि अचानक ही ऊपर से उस लड़की की रोने की आवाज़ एक बार फिर से आनी शुरू हो गई। और उसी के साथ साथ एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कोई औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो। और ये मंज़र बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। और फिर देखते ही देखते पूनम के बराबर वाले रूम से भी बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगी। यानी अब बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे थे क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। पूनम ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करी और अपने रूम के गेट को खोल दिया। और पूनम ने जैसे ही बाहर देखा तो उसे सामने खड़ा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड नज़र आया। और फिर पूनम ने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, अंकल ये सब क्या हो रहा है? सभी बच्चे डर रहे हैं, आखिर क्या है इस स्कूल के अंदर और ये किसकी आवाज़ें आ रही हैं? पूनम के साथ साथ अब कुछ और बच्चे भी पूनम के साथ रोते हुए रूम से बाहर आ गए। उन सभी बच्चों को देख करके वो सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा, बेटा ऊपर थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है, कुछ गेट और दीवारें तोड़ करके दोबारा से बनाई जा रही हैं, इस वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। अब बच्चे कहने लगे, इतनी रात में ये काम क्यों हो रहा है? फिर वो सिक्योरिटी गार्ड बोला, बेटे ऊपर एक दीवार गिर गई थी जिसकी वजह से हमें रात के रात ही ये काम करवाना पड़ा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही उन बच्चों ने देखा कि चौथे फ्लोर की गैलरी पर 4 बच्चे खड़े हुए हैं और उन बच्चों की आंखें नहीं हैं। वो चारों बच्चे स्कूल की ड्रेस में ही थे। और फिर अचानक ही सेकंड फ्लोर पे से ही एक छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, संध्या दीदी नीचे आ जाओ, संध्या दीदी। उस बच्चे की आवाज़ें सुन करके सभी टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स उस बच्चे के पास चले गए और उससे पूछने लगे, कहाँ है संध्या दीदी? तो उस बच्चे ने उन्हीं चौथे फ्लोर पर खड़े हुए 4 बच्चों में से एक लड़की की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, वो मेरी दीदी हैं। फिर अचानक ही वो चारों बच्चे वहाँ से गायब हो गए और उस जगह एक काले कपड़ों में बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी नज़र आया जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि उसका सर छत से छू रहा था। वो आदमी पूरा काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। और वो चौथे फ्लोर से नीचे बच्चों की ही तरफ देखे जा रहा था। सभी टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड बच्चों को रूम के अंदर जाने के लिए बार बार कह रहे थे, लेकिन अब उन लोगों ने देखा कि बच्चे इतना ज़्यादा डर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा रो भी रहे हैं। इस वजह से सभी बच्चों को पहले फ्लोर पर ले जाया गया जहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल के अंदर सभी बच्चों को ले जा करके बिठा दिया गया और उन बच्चों को सभी टीचर्स रोने के लिए मना करने लगे। धीरे धीरे करके सभी बच्चे चुप हो गए और अब कोई भी नहीं रो रहा था
और टीचर्स उनको अजीब अजीब बातें बता रहे थे। और फिर अचानक ही एक इतनी ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कि बहुत ज़ोरों से आंधी चली हो और सभी दरवाजे टूट चुके हों, यानी बिल्डिंग नीचे गिरने ही वाली हो। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोरों की थी कि सभी लोगों के कान सुन्न हो गए थे। और इसी के साथ साथ सारे बच्चे भी बहुत ज़ोरों से चीख मार करके रोने लगे। यहाँ तक कि अब सिर्फ बच्चे ही नहीं रो रहे थे, काफ़ी टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के भी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर टीचर्स सभी बच्चों से कहने लगे स्कूल से बाहर भागो। लेकिन इतना कहना ही था कि अचानक ही सब कुछ एकदम शांत हो गया और अब काफ़ी देर हो चुकी थी, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अब टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने यही सही समझा कि सभी बच्चों को इसी रूम में ले करके बैठे रहना होगा और सुबह का इंतज़ार करना होगा कि कब तक सुबह होगी। देखते ही देखते बच्चे बैठे ही बैठे सोने लगे और काफ़ी समय के बाद फिर सूरज की किरण खिड़की पर पड़ी, यानी अब सुबह हो चुकी थी और सब कुछ शांत था। धीरे धीरे बच्चे और टीचर्स भी उस रूम से बाहर आने लगे। बाहर आकर उन लोगों ने बाहर का मंजर देखा तो वो अब स्कूल नहीं, एक कबाड़ खाना सा लग रहा था। यानी स्कूल के अंदर बहुत सारे पेड़ों के पत्ते टूटे पड़े हुए थे, जो कि बाहर पेड़ थे, और हवा से सारे पत्ते और बहुत सारी धूल स्कूल के अंदर आ चुकी थी। स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। फिर उस दिन स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हुई और लगभग दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच स्कूल के प्रिंसिपल ने डिसीज़न लिया कि सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया जाए। और सभी बच्चों के घर पे उन्होंने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि अपने बच्चे को आ करके स्कूल से ले जाइए, स्कूल में कुछ इमरजेंसी है। सभी लोग एक एक करके अपने अपने बच्चों को अपने घर ले गए। और फिर शाम के वक्त पूनम के डैड भी स्कूल पहुंच गए और उन्होंने आकर के स्कूल के टीचर से पूछा कि स्कूल में तो इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, आप इन बच्चों को घर ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तो टीचर ने बताया, हम स्कूल को आज ही के दिन बंद कर रहे हैं और अब इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। हम इस स्कूल को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कराना चाहते हैं। इसके बाद टीचर ने पूनम के डैड से उस रात की सारी घटना के बारे में बताया। क्योंकि अब स्कूल बंद हो चुका था, इस वजह से पूनम के डैड पूनम को लेकर के घर आ गए। लेकिन उस रात का मंजर पूनम के दिमाग से कभी भी नहीं गया और काफ़ी दिन तक जब पूनम रात में सोती थी तो चौंक के उठ जाती थी और कहती थी कि उसके सपने में 4 बच्चे स्कूल के ड्रेस में खड़े हुए नज़र आते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती। आंखों की जगह पर सिर्फ काले काले 2 होल होते हैं। वो देखने में बहुत ही डरावने लगते हैं। ये सपना पूनम को काफ़ी दिन तक आता रहा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद पूनम को सपने तो ऐसे आने बंद हो गए, लेकिन उस रात का मंजर पूरी ज़िंदगी के लिए उसके दिमाग में छप चुका था। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।